मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नावल सबील के सेकंड पार्ट की नेक्स्ट एपिसोड सुनेंगे, जिसकी तहरीर उम्मे उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। दिल में अजियत बढ़ने लगी। यकदम बिजली का कड़का शदीद हुआ तो वो सहम कर रह गई। अभी संभली न थी कि दरवाज़ा क्लिक से खुला और इसे अपना आप बेखुद होता महसूस होने लगा। एक ही झटके में अतराफ में लिपटा लिहाफ उतार फेंका और भागकर फारिस के साथ लिपटते ही धाड़े मारकर रोने लगी। फारिस हक्का बक्का रह गया। इस उलझी लड़की की यकदम नई हरकत इसे परेशान करने लगी। हादिया, होश में हो? क्या हुआ है? किसी से फोन पर बात हुई है क्या? वो इसे जकड़े हिचकिया में रो रही थी। फारिस की समझ से बाहर था कि आखिर माजरा क्या है। जराए इब्लाग पर बाबी की रसाई हादिया तक नामुमकिन सी बात है, तो फिर ये इस कदर गमजदा क्यों है? देखो, मेरे कपड़े तो महफूज हैं, मगर जैकेट तो काफी हद तक भीग चुकी है। तुम मेरे साथ लिपटी हो, साथ अपने भी कपड़े गीले कर लोगी। हौसला करो यार। इसने इसकी कमर सहलाई। वो मुसलसल हिचकियां लेकर रो रही थी। फारिस ने बिलखती हादिया की इस वाहियाना इस्तकबाल का तसव्वुर भी नहीं किया था। इसके लिए सब नया और अनोखा था। शायद अबड़े रहमा से खौफजदा हो चुकी है। वह इसे साथ लगाए सोफे तक ले आया और बैठने का इशारा किया। सरसर रोती ने फौरन दुपट्टे से अपनी आंखें रगड़ डाली। गलत चमक के साथ बारिश से डर गई थी क्या? फारिस ने हंसी दबाई और जैकेट उतारकर लटकाने लगा। शुक्र करो सारा भीगा नहीं हो। टैक्सी वक्त पर मिल गई थी, मगर ना अभी ठिठुरता फार्मी चूजा बन बोलता। अब रोना बंद करो। आओ खिड़की के सामने खड़े होकर मूसलाधार बारिश से लुत्फानंदोज होते हैं। वो बुदबनी हादिया का हाथ थाम कर खींचने लगा। आप ही जाओ, अभी कुल्फी की तरह जम गई हो। कुछ देर कबल तो बड़ा टूट कर प्यार रहा था, बंदा नाचीज को बड़ी बेताबियां दिखाई जा रही थी। फारिस ने इसे छेड़ा। मुझे नहीं जाना खिड़की के पास। जीदा सी मुंह मुसौरती बिस्तर की तरफ चल दी। तुम डरपोक जो हो इसलिए नहीं जाओगी। ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? वो इसके सामने जा खड़ा हुआ। इसके गीले बालों से पानी के चंद कतरे लड़क कर इसकी कुशादा पेशानी को तर कर गए। वो चमकदार रोशन आंखें गाड़े इसको घबराहट में मुब्तला करने लगा। आप मुझे देख क्यों रहे हैं? वो नाराजगी से गोया हुई। तो फिर किसको देखूं? कमरे में तुम्हारे अलावा कोई और है जिसे देखकर मैं अपनी आंखों की तशनगी मिटा सकूं? और वैसे भी जब शोहर का ऐसा वालहाना इस्तकबाल हो तो देखने को तो जी चाहता है कि आखिर बीवी ने अचानक कौन सा सबक पढ़ लिया है। वो मजीद करीब होने लगा। वो घबरा कर पीछे हटी। मैं आपके लिए तौलिया लाती हूँ। आपके बाल बहुत गीले हैं, बीमार पड़ जाएंगे। फारिस ने फौरन लपक कर इसकी नाजुक कलाई थाम ली। एक तो मुस्तकबाल वालहाना, ऊपर से इतनी तवज्जो निछावर की जा रही है। लगता है तुम्हें इस रिश्ते की नजाकत की समझ आने लगी है, या फिर तुम मुझे चकमा देने की दर पर हो। वो मशकूक लहजे में बोला। हादिया क्या कि दोबारा छलकने लगी। ऐसी बात नहीं है, बस मैं खौफजदा हो गई थी जब आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। वो गमज़दा लहजे में गोई हुई। फारिस ने भवें चुकाई। मेरे फ़ोन ना उठाने पर इस कदर शिद्दत पसंदी है तो जब मैं सरहदों की हिफाजत के लिए जाऊंगा, मुमकिन है दुश्मन के नलके में चला जाऊं, मुमकिन है मार दिया जाऊं, मुमकिन है सियाचिन के बर्फानी तोदों के तले दबकर रह जाऊं, और मुमकिन है मेरा मुर्दा जिस्म भी किसी को ना मिले। तो फिर तुम्हारा रद्द-ए-अमल क्या होगा? फारिस इसके चेहरे के बदलते तासुरात और घबराहट देखकर हैरान था कि ये इसके लिए इस कदर हसास है, मगर एतबार नहीं करती। बोलो, वो उसकी नम आंखों में झांकने लगा। इससे पहले कि वो जवाब देती, बादल का कड़का दरो दीवार लर्जा गया। बंद खिड़की से टकराते बारिश के कतरे गोया नोकीले कीलों के वार थे। हादिया ने यकदम इससे कसरती वजूद की आड़ में छुपना चाहा। आए हादिया! वो पलटा। बाई से डरती हो, गरज चमक से डरती हो, और सबसे ज्यादा मुझसे डरती हो। वो दोबारा नरमी से इसे खींचकर सामने ले आया। बताओ, तुम्हारे अंदर ये सारे डर क्यों जमा हो चुके हैं? मुझे नहीं पता। वो दोबारा रोने लगी। फौजी की बीवी हो और गर्द चमकबारी से डरती हो। वो उसे दोबारा अपने हसार में लेकर सहलाने लगा। फारिस का जी चाहा कि इसे इसके दिल का बोझ हल्का करने दो, मगर इसकी हालत के पेश नज़र कुछ सोचकर खामोश हो गया। चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो इसे साथ लगाए खिड़की के सामने आन खड़ा हुआ और बोला। देखो, बारिश में कितना सरूर है, कितनी कशिश है। लड़कियां तो बारिश की दीवानी होती हैं। तुम ऐसी क्यों हो? फारिश बारिश की खुशनुमाई से वो लड़कियां लुफ्फानंदोज होती होंगी जिनकी जिंदगी में परिंदों का नजूल ना हुआ हो। पर सोच कर रह गई, मगर जुबान तक ना ला सकी। बस खामोशी से फारिस के साथ चिपकी खिड़की से बाहर मूसलाधार बारिश के शोर में अपने अंदर के शोर को दबाने में मुब्तला थी। तुम तो नहीं बताना चाहती हो ना, मगर अब डरना छोड़ो। ये देखो, मेरा फोन फौत हो चुका है, मतलब इसकी बैटरी फना हो चुकी है। फारिस ने इसकी परेशानी और खामोशी को मद्देनजर रखते हुए बात को समेटा। जाओ, तौलिया ला दो।
اس نے اس کے ہاتھ کو دباتے ہوئے ہمت بندھائی۔ وہ جانے لگی تو فائز پکار اٹھا، سنو جی۔ وہ سوجی آنکھیں اور سوگوار چہرہ لیے پلٹی۔ سوالیہ نظریں فائز کے خوبرو چہرے پر ٹھہر گئی۔ دل کی دھڑکنیں مچلنے لگیں، مگر یکدم یاس انگیزی کا کاریوار حاوی ہو گیا۔ تمہیں بتاؤں ابھی تم کیا سوچ رہی ہو؟ کیا؟ وہ دوبارہ اپنے خول میں سمٹنے لگی۔ تم وقتی خمار سے خوف زدہ ہو، مگر میرا یہ خمار وقتی نہیں ہے۔ مجھے تم بہت اچھی لگنے لگی ہو۔ وقت گزاری کے لیے نہیں بول رہا ہوں، اپنا دل کھول کر تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب چاہو تو میرے قریب آ کر دل میں جھانک لو، یا پھر مزید وقت لینا چاہتی ہو تو لے لو، مگر مجھے اپنا مخلص دوست پاؤ گی۔ خدا را مجھ پر اعتبار کرنا سیکھو۔ وہ جذبے لٹاتی نگاہوں سے اسے تکے جا رہا تھا، مگر وہ تھر تھر کانپتی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس شخص کی پیش قدمی کے تقویت بخش دوں، یا پھر فاصلے میں رہ کر منزل کی تلاش جاری رکھوں؟ وہ دوبارہ سوچ میں گم ہو گئی۔ ہادیہ؟ جی۔ وہ ہکلائی، تم سے تولیہ مانگا تھا۔ فائز کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ جی میں ابھی لائی۔ وہ بھاگ کر الماری میں رکھے سامان کی طرف لپکی۔ ہادیہ، تولیہ واش روم میں پڑا ہوا ہے، وہیں لے آؤ۔ وہ میں نے سوچا آپ کپڑے بھی بدل لیں۔ ہادیہ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اچھا تم کہتی ہو تو ایسا ہی کر لیتا ہوں۔ وہ مسکرا کر چلتا ہوئے اسے قریب کرتا رہا۔ غم و خوشی کی ملی جلی کیفیات تلے وہ رخصت ہو کر سبحان کے ہمراہ راولپنڈی پہنچ آئی۔ ایک برس قبل جہاں اس کی بہن آئی تھی۔ سبحان نے سفری سامان کمرے کے کونے میں رکھا۔ طویل سفر کی تھکان اور عبدالنافع کی نیند میں خلل کے سبب وہ علینا کے ہاتھ سے اسے لیتا خوابگاہ لے جانے لگا، پھر پلٹا۔ سنیں جی، آپ بھی آرام کر لیں، سارا راستہ عبدالنافع روتا رہا ہے۔ سبحان نے اسے جذبہ ہمدردی سے دیکھا، جبکہ اس کا دل علینا کے لیے کٹا جا رہا تھا۔ اس بیچاری کا کیا قصور ہے جو میرے بچے کے ساتھ اتنی بے آرام ہو رہی ہے؟ اس عمر میں لڑکیاں رومانوی رنگین خیالی دنیا میں ہوتی ہیں، جب اس کا نصیب اسے ایک بچے کے باپ کے پاس لے آیا ہے۔ سبحان کے دل میں کسک اٹھی، پتہ نہیں میں اس کے ساتھ انصاف کر پاؤں گا کہ نہیں۔ یا اللہ میرے دل میں اس کے لیے ویسی محبت و کشش ڈال دے جیسی زینہ کے لیے ڈالی تھی۔ بے شک زینہ میری پہلی اور آخری محبت ہے، مگر اس میں اس لڑکی کا کوئی دوش نہیں جسے تقدیر میرے پاس کھینچ کر لے آئی ہے۔ سبحان عبدالنافع کو تھپ تھپاتا بستر پر نیند دراز ہو گیا، جبکہ وہ ادھر ہی چھوٹے سے بیٹھک نما کمرے میں بیٹھی اشک بار تھی۔ مدفون بہن کی یاد ستانے لگی اور روتے روتے معصوم پھول کو سن کر کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ آہٹ پر فوراً آنکھیں رگڑ ڈالی۔ سبحان نے اس کے پیچھے پیچھے کھڑا ہو کر گلا کھنگارا۔ عبدالنافع میری بارہا کوشش کے باوجود نہیں سو رہا۔ اگر آپ اسے سلا دیں اور خود بھی سو آرام کر لیں، میں اسی دوران باہر سے کھانا لے آتا ہوں۔ سبحان نے نظریں چراتے ہوئے بات مکمل کی، جیسے وہ علینا کا مجرم ہو یا پھر اسے ظلم کر کے ساتھ لایا ہو۔ سنا تھا آپ پڑھنے کی بہت شوقین ہیں؟ سبحان نے راستہ دیتے ہوئے اس کے عقب نے چلتے پوچھا۔ جی۔ وہ مختصر بول کر عبدالنافع کو اٹھانے لگی۔ مجھے لگتا ہے اس کی نیپی گندی ہے، علینا نے بھانجے کو اٹھاتے ہوئے بولا۔ او اچھا، چلو میں صاف کرواتا ہوں۔ ارے نہیں، میں کر لوں گی، آپ مجھے صرف تمام سامان پہنچا دیں۔ سبحان نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور بھاگ کر مطلوبہ سامان لے آیا اور پھر واش روم میں گھس گیا۔ اسی دوران علینا کو بھانجے پر ٹوٹ کر پیار آنے لگا۔ میرا پالا سا عبدالنافع نونے نونے کرتا ہے، چھوٹی خالہ کی طرح صفائی پسند ہے۔ بڑی خالہ کو پتہ چلا کہ نافع لوتا رہا ہے تو وہ مجھے بہت ڈانٹیں گی۔ اسے اٹھائے لاٹیوں کرنے میں مصروف تھی۔ سبحان کے لوٹنے پر شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ میں بازار جا رہا ہوں، آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں؟ سبحان نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے کچھ بھی نہیں سنا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، مگر عبدالنافع کا دودھ لیتے آئیے گا۔ وہ اس معصوم کے ساتھ مگر انداز میں بولی۔ میں نے سنا تھا کہ آپ سے تعلیم تھی، آپ اپنی کتابیں ساتھ لائی ہیں کیا؟ نہیں، کتابیں تو نہیں لائی۔ کیوں؟ وہ متحیر ہوا۔ کیونکہ عبدالنافع کے ساتھ پڑھائی نہیں ہو پائے گی، اس لیے رانی آپا نے کتابیں نہیں لانے دی۔ یہ سن کر سبحان کو افسوس اور شرمندگی نے آن گھیرا۔ کل کام سے واپسی پر میں آپ کو لائبریری یا پھر کسی کتابوں کی دکان پر لے جاؤں گا، آپ کو جو کتاب لینی ہو لے لیجیے گا۔ آپ کے دوران مطالعہ میں عبدالنافع کو سنبھال لوں گا۔ جی بہتر۔ وہ سبحان کے ساتھ باتوں کے دوران نیپی تبدیل کر کے فارغ ہو چکی تھی اور پھر اسے عبدالنافع کا خیال رکھنے کا بول کر ہاتھ دھونے چلی گئی۔ آج جیسی ولی اللہ کی رب سنتا ہے، بزرگوں ہم گناہ گار لوگ ہیں۔ سرکار، جب سے آپ کی طرف سے ہو کر گئی ہوں، میری بچی گزشتہ چند دن سے رات کو ڈر کر چلانے لگی ہے۔ وہ آستانے پر گدی نشین کے ساتھ گریہ زاری میں مشغول تھی۔ آپ پر فضل و کرم ہے، اس پر دم پھونک دیں۔ لاچار دین سے لا علم ماں اپنی فریاد رسی میں اس قدر محو تھی کہ وہ موٹے موٹے من کے گندے والی اللہ کی شکل بھی نہ دیکھ پائی کہ حکم جاری ہے، بچی کو پیش کیا جائے، ماں کو یہاں سے لے جایا جائے، کیونکہ عمل کے دوران کسی اور کی موجودگی باعث نقصان ہو سکتی ہے۔ سرکار آپ جو چاہے لے لیں، مگر میری بچی کو ٹھیک کر دیں۔
औरत अपने हाथों में पहनी चूड़ियां और बाकी तलाई जेवरात उतारने लगी, जबकि फौजी सरकार धुआं छोड़ती अगरबत्तियों पर तेज तेज हाथ चलाने लगा। मुझे कुछ नजर आ रहा है, तेरी बच्ची पर सेब का साया है जो इसके हजार में लेकर जकड़ चुका है। यह आसेब सदा है, ये बच्ची जान से भी जा सकती है। इसके इर्द गिर्द जिन्नात की पूरी जमात मंडलाती नजर आ रही है मुझे। ये जिन्नात मामूली नहीं है। ए जवान लड़की की माँ अपनी बेटी को भलाई चाहती है तो इसे फौरन मेरे सामने हाजिर कर दे, वरना नताइज खून रेजी तक पहुंच सकते हैं। अल्लाह के वली, क्या मतलब? आप क्या फरमा रहे हैं? तेरी बच्ची को वो बहुत करीब से वार करने के लिए कोशा है। मैंने इसके इर्द गिर्द दायरा खींच दिया है। अगर तूने जरा सी देर की तो बेटी समेत खसारे में रहेगी। गद्दे नशीन का बला उठा। सब इधर ही छोड़ जा और फौरन बच्ची को अंदर ले आ। तेरी बच्ची पर जिन आशिक है। हो अल्लाह अल्लाह, आमिर बद्दीती विर्द का आगाज कर चुका था। हो अल्लाह अल्लाह कबीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिजवान अलम से सबूत दरकार है कि बल्कि सल्फल साहिन बशूर लहमल बिलखैर में भी हमें कोई सबूत नहीं मिलता। यानी लफ्ज़ अल्लाह बगैर कोई कलमा मिलाए ना आसमान और ज़मीन, ना ज़मीन वालों के लिए मुफीद है। और जहाँ भी अकेला इस्तेमाल हो तो हाँ, इसके साथ कलमा मुज़म्मर ज़रूर है या किसी जुमले की तरफ तनबीह या इशारे की सूरत में होगा। इसलिए लोगों ने सूफियों के आम ज़िक्र अल्लाह को बगैर किसी और जुमले के साथ बिदअत कहा है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मुकम्मल जुमलों को बयान फरमाया है। मसलन सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हव्वला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जिनसे कोई मायने या मफ़हूम ज़ाहिर होता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं को अच्छा ज़िक्र और अल्लाह के यहाँ उम्दा कलमे फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपना और साबका अंबिया का ज़िक्र भी फरमाया है, जिस कलमे को अंस इनके ख़ात्मे के वक़्त जन्नत में जाने का बाइस बतलाते हैं, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह बतलाया ने, जिस कलमे के कहने से इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होगा, वो भी आपने ला इलाहा इल्लल्लाह बताया है। बाज़ ने अल्लाह के नाम के अकेले ज़िक्र को शरई कहा है और बाज़ ने हू के ज़िक्र को अपने ख़वास के लिए मख़सूस किया है और इसे बाइस बरकत समझा है। इसी तरह शैतान ने इन्हें असल ज़िक्र से गुमराह करके, जिससे कोई सही मायने ज़ाहिर हो या अकीदे की तजदीद व तौसीक हो, खाली अल्फाजों के फंदे में फंसा दिया है, जिससे ना यकीन का फ़ायदा हो और ना ही हदायत का। जो वो हालात ज़िंदा और वहदल वजूद जैसे मोहलिक मज़ाहब में दाखिल हुए, जो मखलूक के वजूद को खालिक का वजूद समझते हैं नाउज़ुबिल्लाह, और ये कहते रहते हैं कि लैसा ला इलाहा, यानी अल्लाह के सिवा किसी का वजूद नहीं। और इनमें से बाज़ कुरान करीम की इस आयत से दलील करते हैं कुल्लाह सूरत इनाम, तो कहते अल्लाह, हालांकि ये सरासर इख्तलास और कुरान मजीद में नाजायज़ तसर्रुफ़ है, क्योंकि पूरी आयत सूरह इनाम में यूं मज़कूर है। और इन यहूदियों ने अल्लाह की जिस कदर जाननी चाहिए थी ना जानी, जब इन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी भी आदमी पर कुछ नाजिल नहीं किया। ए पैगम्बर, इनसे कह दीजिए, वो किताब किसने नाजिल की जो मूसा लाए थे, जो लोगों के लिए नूर और हदायत थी, जिसे तुम टुकड़े टुकड़े करते हो। इसके कुछ हिस्से को तो जाहिर करते हो और अक्सर को छुपाते हो। और तुमको वो बातें सिखाई गई जिनका ना तो तुम जानते थे और ना तुम्हारे बाप दादा को कुछ इल्म था। कह दो अल्लाह, फिर इनको छोड़ दो कि अपनी बेहुदा बातों में खेलते रहें। पूरी आयत से बात वाज़ेह होती है कि ये एक जुमले का जवाब है और तनबीह की गई है कि वो अल्लाह की ज़ात है जिसने इस किताब को नाजिल किया है। जिन अफरियत भी हो सकता है, जिसकी ताकत का अंदाज़ा तुम्हें नहीं है, वो तेरी बच्ची को कहीं का नहीं छोड़ेगा। चली जा यहाँ से। माँ भी उठने लगी थी कि नौजवान लड़की बाल बिखेरे कमरे में दाखिल हुई। फटी फटी खौफनाक आंखें कमरे के इतराफ में घुमाने लगी। तुझे पता है जो मैंने कहा है? वो कहती है, मैं समझ गई। तुझे बोला है ना, चली जा। जब तक मैं ना कहूँ तूने कमरे में पलट कर नहीं आना, वरना उल्टा अमल हो जाएगा। कमरे का दरवाज़ा बाहर से कुंडी करती जा। हु बोलता आमिर अगरबत्तियों पर फूंके मारने लगा। फिर दरवाजे की कुंडी बंद होते ही लड़की की तरफ लपका। हु ऊंचा पड़ता वो लड़की को अपने मजबूत हसार में जकड़ चुका था, जबकि लड़की की छत फाड़ अंदाज में चिल्लाने लगी। ताकि हम कल एपिसोड में सुनेंगे।